भोला सुनयारा जो था उसका असली नाम क्या था और उसका ख़ानदानी बैकग्राउंड कुछ बताएँगे आप? बिल्कुल बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये पाकिस्तान की तारीख का अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़ा डॉन है तो बिल्कुल भी बेजा नहीं होगा। भोला सुनयारा जो है वो 19 साल का था जब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सियालकोट में और गुजरांवाला में उसने किस तरह वो गैंगस्टर बना। गैंगस्टर बना। जब वो 19 साल का था उसके वालिद की वहाँ पे एक दुकान थी सियालकोट में, वो एक छोटा-सा सुनार था और सियालकोट के एक एमएनए चौधरी मसूद ने 5 तोले ज़ेवर उसको एक सेट बनाने के लिए दिया, जो कि बाई चांस वहाँ पे चोरी हुई उस दुकान पे। और भोला सुनयारा के बाप ने हल्फन पुलिस को ये कहा कि मेरी जेन्युइन चोरी हुई है और मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। उसके बावजूद तमाम शवाहिद मिलने के बावजूद उसके बाप पे मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है कि अच्छा। इसने फ्रॉड किया है हुँ। और उसे जेल भिजवा दिया जाता है। भोला सुनहरा उस वक्त अपने बाप को असिस्ट करता था उसी दुकान पे। उसके बाद जब वो अपने बाप से अपनी वालदा के साथ मिलने जाता है जेल में, अब ये बड़ी सुनने वाली बात है, मुलाकात के लिए जाता है। मुलाकात के लिए जाता है, खाना देने जाता है अपने बाप को जेल में। तो वहाँ पे एक जेल का जो मुलाज़िम है, जो प्रिज़नर है, पुलिस एहलकार, वो उसकी वालदा को पीछे करने के लिए धक्का देता है और उसकी वालदा ज़ख्मी होती है और चोट लग चंद जाती है। दिन के बाद उसकी हुँ। वालदा की डेथ हो जाती है। ओहो! अब बाज़ राय का ये कहना है कि उसकी वालदा जो है वो उस गम से जाँ बहक हुई, लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है, बहुत से पुलिस अफ़सरान ने इस बात की तस्दीक की कि वो जो ज़ख्मी हुई, उसी वजह से उसकी डेथ हो गई। अच्छा, इतनी चोट लगी, कोई सर इतनी में चोट चोट लगी, लगी उसके होगी। सर पे चोट लगी और उसकी मौत वाक़या हो जाती है। अब भोला सुनहरा, उसका बाप जो है वो जेल में है, माँ जो है वो डेथ उसकी हो चुकी है। मौत वाक़या हो गई। उसके बाद भोला अपने बाप को मिलने जाता रहता है और उसके बाद उसका बाप जो है वो उसी दौरान उसको सज़ा हो जाती है, उसी एक झूठे मुकदमे में जिसके शवाहिद पुलिस के पास मौजूद थे। अच्छा। जब उसको सज़ा होती है तो वो भी जेल में हार्ट अटैक से मर जाता है। उप्स। उस वक़्त भोला सुनहरा 20 साल का था, जब उसने अपने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। इन वाक़यात की वज़ह से? इन वाक़यात की वजह से उसे ये लगा कि उसके साथ ज़्यादती की। सबसे पहले उस एमएनए ने, जिसने हलफ़ लिया पहले और उसके बाप ने हल्फ़न कहा कि मैंने चोरी नहीं की, नहीं ना की। फ्रॉड किया है। हुँ। चोरी हुई है, लेकिन ना सुनी गई। उसके बाद भोला सुनहरा ने जो सबसे पहले अटेम्प्ट की, हुँ। वो उसी एमएनए चौधरी मसूद पर फायरिंग की। अच्छा। और चौधरी मसूद जो है वो उसमें बच जाता है, लेकिन उसके 4 गार्ड वो जाँ बहक हो जाते जहाँ हैं। भाग हो जाते हैं। उसके बाद भोला सुनहरा सियालकोट से फरार होता है और अपने फुफ्फीज़ाद भाई हुमायूं गुज्जर के पास गुजरांवाला में आ जाता है गुजरांवाला आ जाता है। और उसके साथ आकर ये प्लान करता है कि मैंने चौधरी मसूद को नहीं छोड़ना। अच्छा, उसकी क्योंकि वजह से बेसिकली एमएनए का इसमें ये रोल था कि उन्होंने इस पे झूठा मुकदमा करवाया था या? बिल्कुल, वो ये कहता था कि हमने इसको सपोर्ट किया, इलेक्शन में इसको जितवाया सही। और मेरे बाप से हलफ लेने के बावजूद झूठा मुकदमा दर्ज करवाया और उसी मुकदमे में उसका ये भी कहना था कि मेरे बाप को जानते हुए भी शवाहिद के बावजूद पुलिस ने उसको जेल भिजवाया और सज़ा करवाई। अच्छा, ये सारा कुछ एमएनए की माँ पर हुआ था। एमएनए के इमाम पर, चूँकि वो एमएनए था। सही, 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 अब सही। भोला सुरेला ने हुमायूं गुज्जर जो उसका कज़न था, फूफीज़ाद, गुजरांवाला में प्लानिंग की और उसको पता चलता है, उसका सिर्फ़ एक ही टारगेट था व्हेन ही वाज़ जस्ट 20 इयर्स ओल्ड, कि मैंने एमएनए को कत्ल करना है, सजा टीनेजर उसको टीनेजर। हाँ। उसके बाद वो एक शादी की, उसको पता चलता है कि एक शादी पे वो एमएनए अपने बेटों समेत मौजूद है। सही। वहाँ पर भोला सुनहरा अपने कज़न हुमायूं गुज्जर के कुछ गनमैन लेके, शूटर जिन्हें कहते हैं, वो उस शादी पर पहुँच जाता है और उसके बाद उस एमएनए पे फायरिंग करता है, जिसमें उसके 3 बेटे भी जाँ बहक होते हैं और वो खुद भी मर जाता है। सही, सही, सही। जब उनकी डेथ होती है तो उसके बाद ना सिर्फ सियालकोट बल्कि पूरे पंजाब की पुलिस वो भोला सुनहरा के पीछे लग जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कि अभी भोला सुनहरा गुजरांवाला और सियालकोट में ये वारदातें कर रहा है। सही। उसके बाद वो वापस आता है हुमायूं गुज्जर जो उसका कज़न था उसके पास गुजरांवाला में। हुमायूं गुज्जर ऑलरेडी एक गैंगस्टर एस्टैब्लिश था? हुमायूं गुज्जर भी एक बहुत ही बदमाश रहा है, वो हम किसी और दिन किसी अच्छा। पॉडकास्ट में उसको सही, डिस्कस सही। करेंगे। ज़रूर। लेकिन चूँकि भोला सुनहरा उसका कज़न भी था और उसी के पास रहाइश पज़ीर था, जब वो पुलिस को मतलूब था। उसके बाद भोला सुनहरा और भी 3-4 मर्डर कर देता है, अच्छा। जिसके बाद पूरे पंजाब को वो
वांटेड होता है, मोस्ट वांटेड हो जाता है। भोला सुनहरा अपने वालदैन की कब्र पे फातिहा कर रहा होता है जब पुलिस को पता चल जाता है कि भोला सुनहरा वहां पे मौजूद है। सही। भोला सुनहरा वहां पे पकड़ा जाता है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, लेकिन वो जेल जाने के बाद वहां से फरार हो जाता है। अच्छा। अब यहाँ बड़ी अहम बात है कि क्या वो खुद फरार हुआ ये करवाया गया? या करवाया गया। अब जेल से फरार होना, पुलिस की हिरासत से फरार होना, ये आसान कोई काम आम नहीं बात है। नहीं थी। भोला सुनहरा जब वहां से फरार होता है तो उसके बाद उस पे 50 लाख रुपया उस वक्त हेड मनी रख दी जाती है। ये 1982 की बात मैं आपको बता रहा 1982 में 50 हूँ। लाख जब रुपए। भोला सुनहरा 22-23 साल का हो जाता है तो उस पे 50 लाख रुपया हेड मनी हो जाती है, और वो जहां भी जाता है वो फिर कत्लो गारत का बाजार गर्म करता है। कसूर से भोला सुनहरा दोबारा पकड़ा जाता है, सही। पुलिस उसको पकड़ लेती है, और भोला सुनहरा 3 घंटे तक पुलिस के साथ वहां पे फायरिंग करता है। अब अच्छा। हम अपने नाज़रीन को पहले ये बताते हैं कि भोला सुनहरा जब इस गैंग वॉर में शामिल हो गया तो फिर उसके बाद वो अपने पास इतनी गोलियां, हैंड ग्रेनेड वो अपने साथ कैरी करता था। अच्छा, तो उसने ज़ाहिर-सी बात है फिर शूटर भी हायर किए होंगे, कोई इस तरह से उसने कोई बिल्कुल, प्रॉपर मैं वो आगे जाके टीम आपको बनाई सारी होगी। उसकी हुँ, तफसील बताता हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद ये हुआ कि लाहौर उस वक्त, ये 1982 की बात है, लाहौर में कोई ऐसी गैंग वॉर नहीं थी, अच्छा, कोई ऐसे, हाँ, गैंगस्टर्स का लेकिन राज नहीं बाअसर था? अफराद थे हुँ, जिनको ये शौक नहीं था कि किसी जराइम पेशा को रखें, लेकिन चौधराहट का जो चक्कर था उसके लिए बहुत से लोग भोला सुनहरा के कदरदान लाहौर में बन गए अच्छा। कि भोला सुनहरा के सर पे हाथ रखा जाए। हुँ, अब बाज़ राय का ये कहना है कि सबसे पहले उसको बिल्ला ट्रक्का वाला, हुँ, उसने लाहौर में उसको इंट्रोड्यूस करवाया सही। और उसके सर पे हाथ रखा। ठीक, ठीक। उसके साथ उस वक्त कुम्मा कसाई, जो सुल्तान अब्दुल कयूम उर्फ कुम्मा कसाई, अच्छा, वो बहुत ही एक मशहूर पर्सनैलिटी हुई है वो भी, कि जितने भी ये ठेके थे, जितना भी हमारा जो ये हैं दाखिली और खारजी रास्ते हैं, वो सारे ठेके उसके पास थे। और उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके घर से वो नोटों की स्मेल आती थी, ओह! इस इतना कदर पैसा था पैसा था उसके उसके पास। पास। ओह! अब वो बंदा और बिल्ला सुनहरा, जो बिल्ला ट्रक्का वाला है और कुम्मा कसाई, सही, इन दोनों ने उसको सपोर्ट करना शुरू किया लाहौर में, भोला सुनियारा को। भोला सुनहरा को। सही, लेकिन बाज़ ज़राई और ख़ासकर बिल्ला ट्रक्का वाले के कुछ ज़राई का ये कहना है कि भोला सुनहरा को कुम्मा कसाई ने सपोर्ट किया, बिल्ला ट्रक्का वाला से उसकी सलाम दुआ थी। अच्छा, चलें, अच्छा, इसको भी मान लेते हैं। चलें। हुँ, भोला सुनहरा लाहौर आने के बाद वो जमरोद जाता है, और उस वक्त जो लोग जानते हैं इस बात को कि जमरोद एक ऐसा इलाका था, उसे इलाका गैर कहा जाता था। अच्छा, वहां पर कोई कानून लागू नहीं होता था, कानून मौजूद था लेकिन वो मानते नहीं थे। भोला सुनहरा वहां पर जाकर अपना एक घर बनाता है जिसे डेरे का नाम देता है, सही, और उसके बाद उसके पास जो पंजाब के इश्तहारी है वो सारे पनाह लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब कुम्मा कसाई जिसकी मैंने बात की, वो हर महीने 3-4 लाख रुपए का सामान जमरोद भिजवाता था, भोला सुनियारा के लिए। भोला सुनहरा और उसके बाकी जो बाकी साथी थे उनको। अब कुम्मा कसाई का एक लब्बा मोटी वाला करैक्टर, मैं पहले वो बता देता हूँ कि उसने कम से कम 50 से जायद कत्ल की, अच्छा, लब्बा मोटी वाला। लब्बा मोटी वो भी वाला। जाकर तो भोला सुनहरा के पास जमरोद में ठहर जाता है, जो सबसे करीब था कुम्मा कसाई के। अब कुम्मा कसाई जिस वक्त उन तमाम गैंग को सपोर्ट कर रहा था, लाखों रुपए का सामान वहां पर भिजवाया जाता था। इसी दौरान एक आला पुलिस अफसर ने इस बात की भी तस्दीक की कि कुम्मा कसाई वो इसलिए कि वो कसाई थे, वो हर हफ्ते आला पुलिस अफसरान के घरों में एक बकरा भिजवाया करता था। अच्छा, एक बकरे का गोश्त आला पुलिस अफसरान के घरों में जाता था। ये एक पुलिस अफसर ने ही इस बात की तस्दीक भी पुलिस की, को भी अपने हाथों में लिया हुआ पुलिस है। को भी अपने हाथों में लिया। सही, अब क्या जिन अफसरान के हाथ में उनके घरों में वो पूरा बकरा जाता था और भी चीजें जाती थी, तो वो कुम्मा कसाई को ये नहीं कहते थे कि आप भोला सुनहरा को और सपोर्ट जो ना बाकी करें। वहां पे टॉप 10 है उनको सपोर्ट कर रहे हैं।